हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार। आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सुबह ना मॉर्निंग 6 बजे का टाइम हो रहा है, जो कि मेरा झाड़ू पोछे का साफ़ सफाई का काम हो रहा है। और सुबह ही आज भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि मेरे बेटे का है एग्ज़ाम और एग्ज़ाम देने बाहर जा रहे हैं, इसलिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। क्योंकि शाम को आएंगे एग्ज़ाम दे के, तो ना लंच भी ले जाना था। तो ब्रेकफास्ट में मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी, पराठे बना दिए, और यही मैं लंच में रख दूँगी। तो आज मेरा तो फास्ट था, तो ये बोले हमारी पसंद की भिंडी बनाओ, जो कि मसाला डाल के बनाते हैं। मैं फ्राई वाली बनाती हूँ। तो पहले मैंने चटकाने के लिए रख दी थी, फिर ये मसाले का पानी डाल दिया था। फिर इस प्रकार से मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन के रेडी। तो सबसे पहले मैं बेटे को दे देती हूँ और पराठा दे देती हूँ, जिससे वे ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और दूध दे दिया है, और मैंने 2 पराठे उनके लिए ना रख दिए थे लंच में ले जाने के लिए। तो आज कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। और ये मैंने रात को दही जमाया था, तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट दही जम के आया है। और मैं उसके लिए 2 पराठे रख देती हूँ। बच्चे हैं ना, खाते नहीं हैं, वैसी चीज़ें तो खाएंगे, लेकिन पराठे सब्ज़ी तो। लेकिन लेट आना था, तो मैंने की रखना तो था, ये बोले रख दो, खाएंगे खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया इनके लिए पराठे और सब्ज़ी। तो ये गए थे छोड़ने के लिए, और मैं फिर उसके बाद नहाई नहीं थी। बिना नहाए आज मेरे को किचन में ही आना पड़ा, क्योंकि इतना सुबह नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया किचन में, बस आटा रख दिया है और सब्ज़ी को खला के रख दिया था, क्योंकि ना सब्ज़ी ख़राब हो जाती कढ़ाई में। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए। तो सावन का दूसरा सोमवार तो था। यहाँ मेरी थाली है रेडी, और ये भी छोड़ के आ गए थे। तो ना यहाँ मैंने थाली अपनी रेडी कर लिया। और देखो मेरी जो पूजा की थाली कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बस ये, और मैं जा रहे हैं अपने भोले बाबा को मनाने के लिए, तो पूजा करने के लिए मंदिर। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि ये और मैं दोनों साथ में जाते हैं। जब से सावन लगे हैं ना, तब से दोनों साथ में हम मंदिर में जाके पूजा कर जाते हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैं घर की पूजा अभी नहीं करी थी। मंदिर से आके सीधा किचन में आई थी, क्योंकि ये जा रही थी, इनका टाइम हो गया था। तो पहले मैंने कहा इनके लिए बना दूँ, तो इनको बनाने के लिए आ गई। तो कहते नहीं है कि हमारा तो कर्म ही पूजा है, सबसे पहले इन लोगों को देना पड़ता है। ये भूखे प्यासे चले जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी पूजा करने से। तो ये ज़्यादा कुछ तो ले नहीं जाते हैं, कितना भी कहते हैं, लेकिन नहीं मानते। बस वही सादा खाना ले जाते हैं, और खा गए थे। और ना यहाँ पर मैंने आके कर ली है पूजा मंदिर की। और बस उसके बाद मेरा तो व्रत था, इनको भी खिला दिया। मम्मी ने भी सुबह खा लिया, तो फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं प्रेस लेके बैठ गई थी। मैंने कहा कपड़े 2 दिन के हो गए थे, चलो प्रेस कर देते हैं। तो इन सभी के कपड़े मैं प्रेस ही कर रही थी। आज दोपहर में लंच तो बनाना नहीं था, क्योंकि ये ले गए थे, खा गए थे। मम्मी को भी दे दिया था, और छोटे बेटे ने भी खा लिया था। मेरा तो फास्ट था ही। और बड़े वाले बेटे थे, जो कि आगरा से बाहर गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो दोपहर में ना ज़्यादा कोई काम तो था नहीं, तो मैंने कहा चलो ये प्रेस कर लेते हैं। तो बस मैं प्रेस कर ही रही थी, तब तक ये आ गए थे। तो लाली को लेके आ गए थे। तो बस क्या था, सारे कपड़े तो प्रेस नहीं हुए, जितने हुए थे उतने ही करे। और ये बोले मेरे लिए चाय बना दो, तो मैंने इनके लिए बनाई चाय। और अपने लिए ना मखाने थोड़े से फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मैं फास्ट में ना फ्रूट्स वगैरह नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स मुझे सूट नहीं करते हैं। कोई भी फ्रूट नहीं खाती मैं। तो ये बोले थे कि मेरे लिए ना चिप्स तल दो, मैं चिप्स वगैरह भी नहीं खाती। तो इनके लिए मैंने चिप्स तल दिए थे। लाली गोद में थी, बस थोड़ी देर इन लोगों के पास रही, फिर रोने लगी। तो इन्होंने अपने में डाल लिया है मसाला। मैंने कि मसाला आप डाल लो, मैंने कि मेरे हाथ हो जाएंगे, तो मेरा फास्ट है। उसके बाद मैं लाली को थोड़ा सा खिलाने लग गई। किचन बड़ी है, ओपन है, तो मैं इसको ऐसे ही खिलाती हूँ। खुश हो जाती है, देखो कैसी बंदरी की तरह चिपक जाती है ना। और खूब यहाँ पर चाय बन गई थी, तो मैंने चाय डाल दी है, बस इनको चाय दे दी थी। और उसके बाद शाम का जो कि झाड़ू का था, तो मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ। ऊपर से नीचे तक मैं सब में झाड़ू लगाती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन रहता है, घर गंदा हो या नहीं हो, लेकिन मैं झाड़ू ज़रूर लगाऊंगी। झाड़ू नहीं लगाऊँ तो मेरा काम ऐसा लगता है कि आज कुछ रह गया है। तो जीना भी झाड़ दिया, नीचे हॉल वगैरह। और मैं इसी के साथ ना सोफ़ा सेट कर देती हूँ, और ये वाला रूम भी ना सेट कर देती हूँ, जिससे कि सुबह ना मुझे दिक्कत नहीं होती है। सुबह मैं आती हूँ तो सिर्फ झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। यहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई का सोफ़े वोफ़े सेट करने का काम मैं सारा कर लेती हूँ। तो देख सकती हैं हॉल में मेरा पूरे में लग गया है ना झाड़ू। बस यहाँ मेरे शाम का, क्योंकि ना द्वारे पर दिया बाती वगैरह करते हैं, तो सफाई भी ज़रूरी होती है। तो यहाँ मेरा शाम का हो गया। और आंगन को धुल देती हूँ, वो भी मेरी डेली का रूटीन होता है।
तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। जो कि बर्तन थे दोपहर के, वो बर्तन मैं लगा देती हूँ, क्योंकि जो सिंक में बर्तन रहते हैं ना, वो बर्तन धुल के डाल देंगे तो ये भी गीले हो जाएंगे, तो बस इसी के साथ में लगा देती हूँ। और मेरा घी मलाई मैंने जमा के रख रखी थी, तो मैंने कहा घी भी अपना निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि आज ये लोग ना शाम का खाना कहीं बाहर खा के आएंगे तीनों, बस मैं और मम्मी रहेंगे, तो खाना ज़्यादा बनाना नहीं था, मुझे अपना फलारी बनाना था। तो वैसे कहते हैं कि सावन में ना दही वगैरह मतलब मीठा खाते हैं, नमक का नहीं खाते, लेकिन मैं अगर नमक का नहीं खाऊँ ना तो मुझे एसिडिटी होने लगती है, एसिड बनने लगता है, इसलिए मैं लाहौरी नमक और काली मिर्ची का खाती हूँ, लेकिन ना नमक का ज़रूर खाती हूँ। तो मीठा नहीं खाते। पहले पराठे दही खाते थे, बहुत सालों तक ऐसे व्रत रखा, लेकिन अब नहीं हो पाता। यहाँ मैंने पानी गर्म करने रख दिया है, क्योंकि बर्तन चिकने हो गए थे, वो साफ़ हो जाएंगे। और दूसरे कुकर में रख दिए थे आलू अपने लिए। तो अपने लिए तो बस वही कूटू के आटे और थोड़े से आलू मैंने बनाए थे, जो कि साबूदाने में डाल के बनाऊँगी और कूटू के आटे में। तो बस नमक का थोड़ा हो जाता है इससे। अब उम्र के अकॉर्डिंग सब देखना पड़ता है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है, व्रत भी देखना पड़ता है, घर गृहस्थी भी रखना, तो जैसा जिससे हो जाए वैसा ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ मेरा घी भी पकता जा रहा था और मैंने बर्तन भी अपने साफ़ कर दिए थे और थोड़ा बहुत किचन भी साफ़ कर दी थी। तो देखते ही देखते देख सकते हैं मेरा घी भी बन के रेडी हो गया। इसको ना मैं तुरंत की तुरंत खिला लेती हूँ, क्योंकि हम कभी सोचते हैं कि ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद ना इतना ठंडा हो जाता है कि ना छन नहीं पाता है, तो मैं साथ के साथ छान देती हूँ। तो देख सकते हैं इतना ये मेरा घी करीब निकल आया है। बड़ी डब्बे में आधा डब्बे से ज़्यादा डब्बा भर गया था। तो उसके बाद यहाँ पर मैं अपना फलारी का भी निकाल लेती हूँ। कुछ तो मैंने मीठे पुए निकाले थे, जो कि पहले सोमवार में भी मैंने आप सभी के साथ शेयर करे थे। कुछ नमकीन वाले पुए करे थे, तो मम्मी भी खा लेती हैं ये फलारी का। तो मैंने रोटी सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी, बस ये फलारी बनाई थी। और उसके बाद शाम की संध्या बाती करने आ गई हूँ। तुलसी माता पे दीपक रख दिया था और अपने द्वारे पे दीपक रख दिया। उसके बाद में जाती हूँ मंदिर पर। जैसा कि आप सभी को मैंने मंदिर कभी शेयर नहीं करा, लेकिन आज मेरी देवरानी की बेटी मेरे साथ आ गई थी मंदिर, तो मैंने कहा चलो आप सभी को अपने मंदिर का भी दिखाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा मंदिर, लेकिन सुकून बहुत मिलता है। कुछ टाइम बाद मेरे को यहाँ की हैबिट हुई थी ना, वहाँ की हैबिट पड़ी हुई थी। तो बस मैंने यहाँ पर अपना संध्या आरती का, जो कि मंदिर पे शाम का दीपक जला दिया है। और दीपक जलाने के बाद ना मंदिर में आरती हो रही थी जिस समय हम पहुँचे थे। तो यहाँ पर मैंने शिव जी की करी है आरती। पहले दोनों टाइम में मंदिर में जाके आरती करके आती हूँ। तो बस मेरा आज का ब्लॉग यहीं ऐसा ही था। और मैं जब दिया कर रही थी तब आरती हो रही थी मंदिर में। तो मैंने कहा मंदिर में कहते हैं कि जब आरती हो रही होती है तो आरती को छोड़ के नहीं जाते हैं। तो बस आरती को मैं लेके पूरी करके प्रसाद वगैरह लेके तभी तो इस समय हम आ चुके हैं मंदिर से आरती करके और प्रसाद वगैरह लेके। तो यहाँ हमारी फलारी रेडी है, मम्मी की और मेरी थाली। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। आप सभी को कैसा लगा मेरी वीडियो, कैसी लगा मेरा ब्लॉग, मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।